अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। आज हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग के हवाले से, जो कि इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि हमने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी सही करियर काउंसलिंग हो रही है या नहीं हो रही है। हम सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं और होता कुछ है, और ये वो सच है जिससे हर नौजवान आजकल गुजर रहा है। तो इसी पर बात करेंगे, आगे चलते हैं। तो अभी मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पर बच्चे हैं, मैं उनसे बात करूँगी कि जो करियर काउंसलिंग है उनकी होती है या नहीं होती है, उन्होंने आगे अपनी लाइफ में जाकर क्या करना है। तो पहले तो मुझे आप ये बताएं कि क्या आपने सोच रखा है कि आपने लाइफ में करना क्या है? जी, मैंने सोच रखा है कि मैंने आगे क्या करना है। मैं एयर फोर्स में जाऊंगा। और हमारे स्कूल में सर भी हैं, वो भी हमें करते हैं इस तरफ कि आप कुछ बनना चाहते हैं बने, अपने दिल की सोचें। हैं घर वाले हैं, उनको भी कहें कि हमने ये चीज़ बनना है, वो भी करना फोर्स करते हैं कि आप ये बने, जो आपका दिल चाहता है आप वो करें। ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐसे टीचर जो एज ए करियर काउंसलर हों, जो आपको गाइड करते हों प्रॉपर कि बेटा आपने अपनी लाइफ में क्या करना है, अगर आप ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर ले हो तो ये आपके लिए अच्छा नहीं, आप इसमें नहीं आगे जा सकते, ये सब्जेक्ट आपके लिए ठीक है? हमारे सर एक हैं, हमें वो करते हैं, हमें करना है, फोर्स करते हैं। आप कहते हैं जो हमें कहते हैं, हमें वो होमवर्क भी देते हैं, आपने ये करके लाना है ठीक है। कि ठीक है, आप मुझे बताएं, आपको कभी भी पढ़ाई को लेकर अपने पेरेंट्स की तरफ से कभी कोई प्रेशर तो नहीं आया? नहीं, कभी भी नहीं आया। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स जो होते हैं वो कह देते हैं कि जी आपने साइंस ही करनी है, आपने डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर बनना है, इसके अलावा हमें कोई हमारे पेरेंट्स ना ऑप्शन नहीं देते हैं। नहीं, मैं 8th के जब पेपर दिए उसके बाद उन्होंने पूछा कि कंप्यूटर करनी है या फिर बायो करनी है, तो मैंने कहा बायो करनी है, तो उसके लिहाज से मैंने अपना दाखिला करवाया खुद। और जो जो यहाँ पर टीचर्स हैं वो भी आपको गाइड करते हैं? साइंस सब्जेक्ट का टीचर है मेनली, जब कोई भी टॉपिक समझा रहे होते हैं तो वो बताते हैं कि आगे जाके अगर हमने ये पढ़ना है ना, इसको डिटेल से समझ ले। बॉटनी के अंदर आपका, ज़ूलॉजी के अंदर आपका, या फिर मैथ का करा रहे तो बीएस मैथ के अंदर आपका इसके लिए बेहतर होगा, आपका समझना बेस आपकी क्लियर हो जाएगी। और फिज़िक्स के अंदर कह देते हैं कि अगर हमने फ़िज़िक्स के अंदर कोई चीज़ पकड़ आगे जाके पढ़नी है, फ़िज़िक्स बीएस फ़िज़िक्स करनी है, तो आपको ये बात पहले पता चल जाएगी ना, तो आगे मसला नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें पता चल जाता है कि ये इससे ये फ़ील्ड निकलती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको इस तरह से टीचर गाइड कर रहे हैं कि आपने इस फील्ड में अगर जाना है तो ये सब्जेक्ट। तो आपने क्या सिलेक्ट किया कि आपने बनना क्या है? मैंने न्यूरो सर्जन। अच्छा, ये सोच आई कैसे? वो कोई कोई फैमिली में है या खुद से शुरू से ही शौक था? मेरे पापा डेंटिस्ट है और उसके अलावा लोगों को मदद करने का यानी कि एक होप है। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये इन्होंने अपना प्रोफेशन जो है वो सोच भी रखा है और उस हिसाब से स्टडी भी कर रहे हैं। तो आपने क्या सोचा है, आपने लाइफ में क्या बनना है? मैंने इंटरमीडिएट के बाद आर्मी करनी है। मैंने पहले भी 8वीं से पहले पेपर दिए थे, लेकिन मेडिकल इश्यूज़ की वजह से कहते हैं कि हाइट ज़्यादा, इस वजह से रह गया था। अब मैं तो दोबारा, आपको आर्मी किसी टीचर ने कहा नहीं आप आर्मी ज्वाइन कर लें? लेकिन मुझे कहा था कि आर्मी कर लो, लेकिन मैंने एयरफोर्स के दिए थे। अब मैं सोच रहा हूँ कि 12वीं के बाद वो आर्मी के पेपर दूँ। तो आपका एयरफोर्स में इंटरेस्ट है? यस, आर्मी में भी एयरफोर्स में भी है। अच्छा, तो पेरेंट्स की तरफ से आप में ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ है या आप खुद से ही करना चाहते हैं? मैं खुद से करना चाहता हूँ। पेरेंट कहते हैं आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन कोई कुछ पढ़ लिख के बन जाए आप। तो कभी टीचर ने नहीं कहा कि नहीं भी आप आर्मी में नहीं जा सकते या एयरफोर्स में नहीं जा सकते, आप कोई और जो है ना शोबा वो सिलेक्ट कर लें? नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा जो आप करना चाहते हैं आप शौक़ से करें। ठीक है, चलिए ये बड़ी अच्छी बात है कि जो है वो गाइड करते हैं कि किस तरह से हमें जो है बच्चों को सिखाना है कि वो क्या करेंगे। कुछ टीचर्स भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप बताएं कि इस स्कूल में किस तरह से आप बच्चों को गाइड करते हैं कि ये करियर जो है, क्योंकि 9th-10th हमारी बेस होती है, उसमें आप साइंस रखें आर्ट्स रखें, आपने क्या करना है वहीं से बेस बनती है हमारी। तो आप लोग किस तरह से बच्चों को गाइड करते हैं कि आपने साइंस में अगर एडमिशन ले भी लिया है तो साइंस आपके लिए बेहतर नहीं है, आपके लिए आर्ट्स बेहतर है? हाँ, हम इस तरह करते हैं कि देखा जाता है जब बच्चे क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हमारा यहाँ पे वीकली बेसिस पे भी हम असेसमेंट करते हैं बच्चों की और मंथली बेसिस पे भी करते हैं। तो इस तरह होता है कि हर जो स्टूडेंट है उसको कुछ सब्जेक्ट उनके पसंद के होते हैं, कुछ सब्जेक्ट बच्चे उनमें कंफर्टेबल नहीं होते। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम फील करें कि बच्चा जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है आर्ट्स के सब्जेक्ट में, तो हम उसको मोटिवेट करते हैं कि बेटा आपका जो इंटरेस्ट है, आप अगर दिल ज़्यादा लग रहा है उस किस्म की पढ़ाई में, तो आप अपने सब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं। उनके पास हम उनको ऑप्शन भी दे देते हैं।
तो हमारी तो कोशिश यही होती है कि जो बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट भी पैदा हो, साथ साथ वो मेहनत भी करें, मेहनत का भी करते हैं उनको, और उनका इंटरेस्ट को भी देखा जाता है। उसके अकॉर्डिंगली हम तो यहाँ हमारे कैरियर काउंसलिंग के लिए हम टीचर्स हैं, हर सब्जेक्ट के टीचर हैं, तो हम ग्रुपिंग की सूरत में भी बच्चों को गाइड कर लेते हैं, उनकी असेसमेंट करते हैं, मेंटल असेसमेंट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको गाइड करते हैं। ठीक है, तो आपकी ये गाइडलाइन किस हद तक काम आती है? क्या बच्चे उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि अगर मेरा टीचर मुझे कह रहा है कि मुझे ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए तो ये मेरे लिए बेहतर होगा? हाँ, ये तकरीबन 90% बच्चे जो है ना वो समझ जाते हैं, उनके पेरेंट्स हमारी बात को समझ जाते हैं। कुछ रिजिड माइंड के लोग होते हैं, वो फिर वो पेरेंट्स की तरफ से हो जाता है, बच्चों तो फिर अल्टीमेटली अप्रॉक्सीमेटली वो मोटिवेट हो ही जाते हैं उनको समझा। तो मैं आपसे बात करूँगी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर टीचर्स जो हैं वो बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना है लाइफ में, लेकिन क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉपर एक जो है करियर काउंसलर होना चाहिए? क्या इस स्कूल में भी कोई ऐसा करियर काउंसलर है जो बच्चों को प्रॉपर गाइड कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बुनियादी बात ये है कि इस इशू पे पहली मर्तबा आप लोगों ने इसको हाईलाइट किया है कि कैरियर काउंसलिंग जो है उसकी अहमियत है। यहाँ हमारे पास नो डाउट कि कैरियर काउंसलिंग के लिए बाकायदा हर इदारे में एक पूरी काउंसिल होनी चाहिए, जो पेरेंट्स के साथ उनका रब्ता हो। पेरेंट्स पहले उनसे आके सुजेस्ट करवाएं कि हमारे बच्चे की ये हॉबीज़ है, ये उसका जो प्रीवियस रिज़ल्ट है, इसकी बुनियाद पे इसको क्या करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे तो गवर्नमेंट स्कूलों में अभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग का रवाज नहीं है। हमारे इदारे में हमारे प्रिंसिपल साहब जो है उसको अरेंज करते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसा है नहीं है। इसलिए नहीं है, गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर्स का इसमें कसूर नहीं है। गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर ओवरलोडेड हैं पहले ही, मतलब हर इदारे में 20-20, 25-25 पोस्टें खाली पड़ी हैं। टीचर्स जो हैं वो पढ़ाने में उनके पास, यानी एक टीचर रोज़ाना 8 पीरियड पढ़ा रहा है, वो काउंसलिंग कब करेगा? वो किसी स्टूडेंट को उसके बारे में कब बताएगा कि जी आप फ़लाँ सब्जेक्ट में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, आपको इंजीनियरिंग साइड पे जाना चाहिए। और फिर स्पेशली उस सोसाइटी में रहते हुए जहाँ माँ बाप के पास चॉइस ही सिर्फ 2 होते हैं, यानी उनके बच्चे के नंबर हों 40%, लेकिन फिर भी उनकी ज़िद होती है नहीं जी मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि इसमें भी पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है कि मेडिकल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने MBBS करना है? मेडिकल की कई कैटेगरीज आ जाती हैं, आप डेंटल में जाएं, आप फिजियोथेरेपी करें, और मतलब डिफरेंट आ जाते हैं। मेडिकल की बहुत ब्रांचेज़ हैं, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ी कंपेन की ज़रूरत है। गवर्नमेंट लेवल पे कंपेन की ज़रूरत है, मीडिया के ताउन की ज़रूरत है कि उसमें एक बहुत बड़ी कंपेन लॉन्च की जाए जो सोसाइटी को इस तरफ राग़िब करे कि आप अपने बच्चों का करियर पहले प्लान करें, फिर उसके मुताबिक उस ट्रैक पे उनकी स्टडी करवाएं। हमारे यहाँ तो ये होता है कि बस जी क्या कर रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं जी, क्या कर रहे हैं बच्चे, और बच्चे एक दूसरे की तरफ देखा देखी। हमारे पास बच्चे आते हैं जी आपने यार आपके नंबर थोड़े हैं, आप मेडिकल में क्यों जाना चाह रहे हैं? मेरे जी मोहल्ले के 3 बच्चे उस क्लास में पढ़ते हैं, मैंने उधर ही पढ़ना है। अब ये तो कोई बात ना हुई ना। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जैसे आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, ये आपके प्रोग्राम आप कर रहे हैं, इस पर इस लेवल पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसका इनिशिएटिव ले और एक बहुत बड़ी मुहिम लॉन्च की जाए जिसमें लोगों को बताए। और स्कूलों पे ये जो फैसलाबाद के मतलब बहुत अच्छे इदारे हैं, जिस इदारे से आप इंटरव्यू कर रही हैं, ये फैसलाबाद का नामी ग्रामी इदारा है। इस तरह के और 3-4 इदारे, इस तरह के जो इदारे हैं, कम से कम उनमें बाकायदा काउंसलिंग के लिए को 2-4 लोगों पर मुश्तमिल एक काउंसिल बनाई जानी चाहिए प्रिंसिपल साहब की सरबराही में, जो पेरेंट्स के साथ मीटिंग करे। और मेरा इसमें आखिरी जो की नोट है वो ये होगा कि हर इदारे में पेरेंट टीचर मीटिंग का होना ज़रूरी है। आप किसी बच्चे की कैरियर काउंसलिंग जो है वो इस बुनियाद पर नहीं कर सकते कि उसका रिज़ल्ट ये आ रहा है, उसकी बाकी जो हैबिट्स हैं, उसकी जो हॉबीज़ हैं, उसकी जो बाकी मशागिल हैं, उसको भी देखते हुए और पेरेंट्स को किस तरह से गाइड करना है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो स्कूल के प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगी। जैसे इन्होंने भी कहा कि जो हमारे गवर्नमेंट इदारे हैं वहाँ पर करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, और करियर काउंसलिंग सिर्फ टीचर्स नहीं कर सकते, इसके लिए प्रॉपर काउंसलर होना भी ज़रूरी है ताकि उसको पता हो कि उसने इस बच्चे को गाइड कैसे करना है। तो क्या यहाँ पर कोई करियर काउंसलर है, या जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर होते हैं? एक्चुअली जो है आपने जो बात की है वो बड़ी अहम है और बड़ा ये अहम इशू है कि एक्चुअली जो हमारा जो टीचर होता है उसको अपडेटेड होना चाहिए
पूरी वर्ल्ड के साथ कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या डिमांड है और क्या होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा। इवन यहाँ पे अगर मैं आपको यूनिवर्सिटी अगर टीचर से भी बात करवाऊँ ना, तो आखिर में वो यही पूछेंगे, यार मेरे बेटे ने एफएससी कर लिया, मैं इसको क्या करवाऊँ। यानी वो भी अवेयरनेस उसके पास भी नहीं है। यानी वो चाहेगा कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, आर्मी में ऑफिसर बने, यानी कि ख्वाहिशां तो बहुत होती हैं, लेकिन उसको खुद भी पता नहीं होता कि मैं अपने बच्चे को अब मैं क्या करूँ। अभी आप ये देखें, ये रिसेंटली जो हमारा रिज़ल्ट है, बहुत सारे बच्चों ने 1100 में से 1100 लिए और बहुत सारे बच्चों ने तकरीबन जो है वो 99.9% लिए मार्क्स। अब ये मार्क्स देख के जो है वो वालिदैन वो फौरी से दो फैसले करते हैं, यहाँ तो आपने मेडिकल रखना है और यहाँ आपने नॉन मेडिकल रखना है, तीसरी ऑप्शन नहीं होती। अब बच्चे ने अगर नंबर ले लिए जिस तरह से भी ले लिए, अब जो है वो वालिदैन की ज़िद है कि हमने इसको डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाना है। हमारे पास क्योंकि डेली पेरेंट्स आते रहते हैं, एडमिशन के वक्त हमें बहुत हम पे प्रेशर होता है, बच्चा जो है वो साइड पे जाना नहीं चाह रहा होता, लेकिन वालिदैन चाहते हैं कि नहीं इसको डॉक्टर ही बनाना है या इसको हमने इंजीनियर ही बनाना है। अभी आपसे यानी 2-4 मिनट पहले अभी एक बच्चा है, उसके 400 नंबर आए और वो कोरोना की वजह से प्रमोट हुआ है। अब वो घर वाले कह रहे हैं, कहते नहीं जी हमने तो इसको एफएससी ही करानी है। अब ये देखें कि वो बच्चा इस लेवल पे नहीं है कि वो कोई बात को पिक कर सके, लेकिन वो वालिदैन कह रहे हैं नहीं जी आप एक दफ़ा चांस दें। तो जब इस तरह के होंगे ना वालिदैन, तो फिर ये प्रॉब्लम होगा। और करियर काउंसलिंग के लिए तो देखें असाज़ा को थोड़ी बहुत नो हो है, आम आदमी से बेहतर जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। क्योंकि जो मैंने ये देखा प्रैक्टिकल लाइफ में, एक टीचर है तो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मेरा बेटा जो है किसी तरह से बीएड कर ले और मैं इसको ना जी एसएसटी या टीचर लगवा लूँ। और इसी तरह से अगर आप किसी ऑफिस में चले जाएँ, उनका वालिद है वो बेचारा क्लर्क था, फिर प्रमोट हो गया, वो सुपरेंट हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया। अब उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मेरी रिटायरमेंट से पहले मेरा बेटा जो है ना मेरे डिपार्टमेंट में आ जाए, मेरी जगह पे ही आ जाए। और वो समझता है कि मैंने बड़ी यानी कि अचीवमेंट कर ली और मैंने बड़ा तीर मार लिया और मैं अपने बच्चे को देखो अपने डिपार्टमेंट में ले। हालांकि हो सकता है वो बच्चा जो है वो अच्छा साइंसदान हो, जैसे हमारे सामने बड़ी अच्छी मिसाल है। अगर आप डॉक्टर अब्दुल कदीर की बात करें तो उन्होंने जब बीएससी की तो वो टीचर लगे थे, आर्जी तौर पे टीचर लगे। फिर किसी ने कहा यार आप तो यानी कि बहुत अच्छे यानी कि साइंसदान बन सकते हैं, आपने क्यों नहीं मास्टर किया। फिर उन्होंने मास्टर किया, फिर बाहर गए हैं, फिर पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने क्या परफॉर्म किया और हमारे पाकिस्तान को किस जगह पे उन्होंने स्टैंड किया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि पढ़े लिखे लोग भी और अनपढ़ भी, वो असल में हम चाहते हैं कि हमें ना जी कोई अर्निंग वाली जॉब मिल जाए। यानी हमारे पास ऐसा है कि बंदा चाहता है कि गाड़ी हो ब्लैक कलर की, बेटा मेरा वहाँ से निकले और वो उसकी फ़ीस जो है वो डॉक्टर हो और उसकी फ़ीस 2-2.5 हज़ार रुपया हो और फिर हमारी ज़िंदगी जो है वो संवर जाएगी। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस ट्रेंड को बिल्कुल चेंज होने की भी ज़रूरत है कि जो पेरेंट्स हैं वो दबाव डालना बच्चों पर बंद कर दें। टीचर्स अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं कि किस तरह से हमने बच्चों को गाइड करना है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर से अगर देखें तो स्कूल कॉलेजेस में इन इदारों का होना ज़रूरी है कि प्रॉपर एक काउंसलर मौजूद हो जो गाइड करे। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। बात हो रही है करियर काउंसलिंग की कि बच्चों की लाइफ में करियर काउंसलिंग किस हद तक ज़रूरी है। तो इस पर बात करने के लिए अभी मैं एक स्कूल में मौजूद हूँ, कुछ बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं उनसे बात करूँगी। तो आप मुझे पहले तो ये बताएं कि आप जिस स्कूल में पढ़ रही हैं, क्या यहाँ पर आपको बाकायदा एक करियर काउंसलर मिला हुआ है जो आपको गाइड कर सके कि आपने स्टडी कंप्लीट करने के बाद या कौन से सब्जेक्ट्स रखने हैं या किस फील्ड में आगे जाना है? जी बिल्कुल, हमें स्कूल में एजुकेट किया जाता है कि हम लोगों ने कौन सा सब्जेक्ट रखना है और हमें उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताए जाते हैं। अच्छा, तो फिर पहले तो आपसे यही जान लेते हैं कि आप आगे करना क्या चाहती हैं। मैं बिज़नेस फील्ड में जाना चाहती हूँ। तो इसके लिए प्रॉपर आपको जो यहाँ पे करियर काउंसलर हैं उन्होंने गाइड किया या आपकी अपनी सोच थी? नहीं, मुझे करियर काउंसलिंग भी मिली और मैं खुद भी चाहती थी। अच्छा, आप खुद भी चाहती थी, ठीक है। कुछ बताती हैं कि किस तरीके से वो आपको गाइड करते हैं? थोड़े हार्श होते हैं, पोलाइट होती हैं आपकी करियर काउंसलर, किस तरह से आपको गाइड करते हैं? बहुत पोलाइटली। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि पहले तो मुझे ये बताएं कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हैं? मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ एज अ डॉक्टर। अच्छा, तो इसकी सोच खुद आई या किसी ने आपको गाइड किया? मुझे साइंसेस में शुरू से ही शौक़ था और मुझे गाइड किया गया कि मुझे बायो रखनी चाहिए, सो दैट आई डिड। उसके बाद मुझे जो टू ऑप्शंस जो मुझे दिए गए वो जो मुझे समझ आई, मुझे सूटेबल भी वही थे, एक DVM या एक आर्मी मेडिकल। सो आई वांट टू सर्व माय आर्मी, दैट्स व्हाई आई चोज़ आर्मी मेडिकल।
मैंने एक एम्बिशन सेट किया हुआ कि मैं तो यहाँ पे ये तो आपकी सोच हो गई, तो कहीं पे आपको पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ पे आप थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा हो कि ये ऑप्शन करना चाहिए, उसके लिए आपको इस स्कूल में जो है वो गाइड किया गया, वो आपका जो करियर काउंसलर है? जी मैं कंप्यूटर्स का मुझे शौक़ था, तो मैं सोच रही थी कि मैं कंप्यूटर साइंसेस सब्जेक्ट्स चूज़ करूँगी, लेकिन मुझे बताया गया कि एफएससी लेवल पे जाके अगर हम कंप्यूटर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बायो आनी चाहिए, बेसिक लर्निंग्स आनी चाहिए। इस वजह से पहले शुरू में बायो रख लें और उसके बाद अगर आपको आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो फिर आप बायो पढ़ें। अच्छा, इसमें आपके पेरेंट्स का किरदार कितना होता है? आपके पेरेंट्स भी आपको गाइड करते हैं थोड़ा सा? क्योंकि सम टाइम होता है ना, बच्चों पे बड़ा प्रेशर आ जाता है कि जी हमें इतने मार्क्स चाहिए, आप साइंस रखें, यही सब्जेक्ट आपने करने हैं। मुझे ऐसा फोर्स नहीं किया गया, ये मेरी अपनी मर्ज़ी थी कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मुझे कभी मेरे पेरेंट्स ने फ़ोर्स नहीं किया, उनका शौक़ था कि मैं CSS करती और मे बी मैं बड़े होकर परस्यू करूँ। तो आप इस स्कूल में यकीन काफ़ी टाइम से पढ़ रही हैं, तो क्या आपने शुरू में ही देखा कि जो करियर काउंसलर्स है वो पहले से यहाँ पर मौजूद थे, वो प्रॉपर सबको गाइड करते थे? शुरू से करियर काउंसलर्स मुझे लगता है हमारे टीचर्स ही हमेशा से काफ़ी रहे हैं करियर काउंसलिंग के लिए। उसके बाद हमें करियर काउंसलर्स ने ज्वाइन करना शुरू किया। ये सब मैंने रियलाइज़ तो सीनियर लेवल पे आके किया। और चलें, आप मुझे बताएं आपका लाइफ का एम क्या है? I want to pursue CSS and if not then go into business field. मैं business field prefer करूँगी। ये आपकी सोच है या आपको किसी ने गाइड किया? मुझे मेरे पेरेंट्स ने गाइड किया था और टीचर्स ने मोस्टली, और मेरी कुछ अपनी भी मर्ज़ी थी इसके अंदर क्योंकि मुझे इंटरेस्ट। किसी और के बीच में इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो वो किस हद तक आपके माइंड को इफ़ेक्ट किया उसने? उस सोच का आपने नेगेटिव लिया, पॉजिटिव लिया? मैंने उसको पॉजिटिव लेने की कोशिश की थी टू फुल एक्सटेंट, क्योंकि जब बड़े गाइड कर रहे होते हैं तो वो आपकी बेहतरी के लिए ही आपको मशवरा दे रहे होते हैं। ठीक है, एक और बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूंगी। तो आप भी इसी स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो आप मुझे बताएं आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं? मैं हमेशा से CSP ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अच्छा, आप हमेशा से शुरू से आपकी ये सोच है? अच्छा, तो कभी पेरेंट्स ने कहा कि नहीं इससे हट के आप कुछ और करें? उन्होंने तो कहा है कि ये आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी करना है करो। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई वाज ऑल थिंकिंग ऑफ बिकमिंग अ CSP ऑफिसर। ठीक हो गया। तो यहाँ के जो टीचर्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, वो आपको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं या वो कहते हैं कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट को लेके, आपकी किसी स्टडी को लेके कहते हो नहीं भाई आप ये नहीं कर सकते बेटा, आप ये सही कर सकते हो? वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं कि आप अगर आपका शौक़ है और आप करना चाहते हो तो आप ज़रूर करो, और वो उसमें मुझे हेल्प भी करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे करियर काउंसलिंग के टीचर, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है, और प्लस मेरे बिज़नेस के टीचर्स हैं। बड़ी अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद भी डिसीजन लेते हैं, टीचर्स की भी सुनते हैं, पेरेंट्स की भी सुनते हैं। तो कुछ टीचर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, बच्चे तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमें बता रहे हैं कि जिनको बड़ा अच्छा गाइड किया जाता है। कुछ हम आपसे सुन लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको उस तरह से गाइड किया जाता है उनके फ्यूचर को लेके? अच्छा देखिए, सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, कैरियर काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम क्या करते हैं कि हम मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं, और उस मीटिंग्स के अंदर हम सबसे पहले पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं कि जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इनके एजुकेशन को क्या हो सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स दे वांट देयर चिल्ड्रन टू गो फॉर मेडिकल इंजीनियरिंग, ओके जी, लेकिन फिर भी हम स्कूल में क्या करते हैं कि उनको गाइडेंस देते हैं, अवेयरनेस देते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट द ओनली फील्ड। बिजनेस मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द गुड फील्ड, अकाउंटेंसी है, उसके अंदर लॉ भी है। तो आफ्टर दैट कैरियर काउंसलिंग मीटिंग हम बच्चों को ऑफ़र करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स। साइंसेस के साथ हम उनको नॉन साइंस भी देते हैं। सपोज़ हमारे स्कूल में A लेवल्स में हम उनको लॉ का सब्जेक्ट ऑफ़र कर रहे हैं, बिज़नेस है, अकाउंटेंसी है, और सेम मैट्रिक में भी यही होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत भी है, और हमारे स्कूल में काम हो भी रहा है, क्योंकि पर्पज़ ये है कि जब तक हम बच्चे को उसकी मर्ज़ी का सब्जेक्ट नहीं पढ़ने देंगे तो रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल द कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। मोस्टली ऐसा होता है कि हम जो बच्चा होता है उसके जहन को पढ़ते हुए उसको 3 टाइप्स में हम डिवाइड कर देते हैं जी, सबसे ज़हीन,
कम वाले और उससे कम वाले। क्या आपके स्कूल में कोई ऐसे सेक्शन बने हुए हैं? जी नहीं, नॉट एट ऑल, हमारे स्कूल में ऐसा नहीं है, बिकॉज हम हर बच्चे को इक्वली उसको ट्रीट करते हैं यहाँ पे। बल्कि फ़ोकस हमारा होता है कि जो बच्चा थोड़ा सा, हम जिसको बिलो एवरेज कहते हैं, हम उसको ज़्यादा फोकस करते हैं। और हम उनके पेरेंट्स को सजेस्ट भी करते हैं कि आप अपने बच्चे को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करने को दें, क्योंकि हर बच्चा जो उसमें हर तरह की एबिलिटी नहीं होती। बच्चे अल्लाह ने भी डिफरेंट बनाया हर एक को, और हर एक की एबिलिटी भी डिफरेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम उनको गाइड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं आपसे बात करूँगी क्योंकि एक जो टीचर होता है ना, वो जब इतने बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो वो हर किसी का माइंड पढ़ लेता है कि ये बच्चा इसमें सही है, यहाँ पे इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपने भी ऐसे ऑब्ज़र्व किया हो कि एक बच्चा जो एक जगह पे जाना चाह रहा है कि चलो जी मैंने मेडिकल पे जाना है, आपको कभी फील हुआ कि ये बच्चा मेडिकल का नहीं है? बिल्कुल, बहुत दफ़ा ऐसा ये हमें फ़ील हो जाता है, पता चल जाता है कि ये बच्चा मेडिकल के मुकाबले में फ़ाइन आर्ट्स के अंदर या कंप्यूटर के अंदर अगर काम करना चाहे वो इसके लिए ज़्यादा बेटर है, इसका उसके अंदर जो है रुझान ज़्यादा है। तो ये जो बच्चों का एप्टीट्यूड होता है उसको चेक करना ये ज़रूरी होता है। और मैं ये इस वक्त बताऊं, हमारे यहाँ ये जो सोचा जाता है कि सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही जो हैं ये अच्छी जॉब्स हैं, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। तो दुनिया में इस वक्त हाईएस्ट पेइंग जॉब्स सारी की सारी आईटी में से आ रही हैं। और इस वक्त जो लास्ट 2 ईयर से जो सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं वो एनिमेशंस वाले कमा रहे हैं। जो एनिमेशंस बनाते हैं, हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है, वो पर सेकंड के हिसाब से पैसे चार्ज कर रहे हैं। फिर वो इसी ही तरह से ये जो अब आ गया है एक न्यू फोटोनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर कि आपने कैसे मैक्सिमम जो सनलाइट है उसको यूज़ करना है या सूरज की बाकी फैसिलिटीज़ हैं उसको कैसे यूज़ करना है। पाकिस्तान ही का एक डॉक्टर है जो कि बेसिकली है रहने वाला इधर कराची का, अब वो अमेरिका में है और वो दुनिया के रिचेस्ट इंजीनियर्स में से एक है और वो फोटोनिक्स के ऊपर ही काम कर रहा है। अब उसके बहुत सारे आगे स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की, जब वो बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं उसमें जो उस वक़्त कंस्ट्रक्शन के वक़्त इस तरह से बिल्डिंग को डिज़ाइन किया जाता है कि मैक्सिमम हम लाइट को जो है वो सेव करें और सूरज की रोशनी को यूज़ करें, इलेक्ट्रिसिटी को कम से कम यूज़ किया जाए। इस वजह से उनका दुनिया में बहुत ज़्यादा नाम है। तो बच्चों को ये गाइड करना चाहिए और हम ये करते हैं कि बेटे सिर्फ़ और सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर बन जाना ही काफ़ी नहीं है। दुनिया में और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, स्पेशली अगर जो बच्चे हैं बिज़नेस फैमिलीज़ के, और अगर उनको बताया जाए कि आप अपने बिज़नेस पे ख़ुद से अगर फोकस करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं या आप बिज़नेस मैनेजमेंट कर लें तो आप अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर उसमें एक चीज़ ये होती है कि हमने उन्हें ये बताना होता है कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सूटेबल रहेगी, या फॉर एग्ज़ाम्पल वो फॉरेन कंट्री में या पाकिस्तान में नस्ट वगैरह में एग्ज़ाम जो है वो लेना चाहते हैं तो उस वक्त ये होता है कि उधर एडमिशन के लिए उन्हें स्पेशल कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं। ज़रूरी होता है कि बच्चे को गाइड कर दिया जाए, सिर्फ़ और सिर्फ एम होना ज़रूरी नहीं है, उसका पूरा पाथ बताना कि अब आपको ये भी करना है, ये भी करना है। ये कैरियर काउंसलिंग का भी काम और ये इंतहाई ज़रूरी है कि बच्चे को जो है वो हम गाइड करें कि उन्होंने किस तरह से अपना फ्यूचर बनाना है। तो होता क्या है कि क्लास में हमारे पास कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं जो पढ़ाई में थोड़े से नाजुक होते हैं, नहीं उस तरह से जो है वो स्टडी कर पाते। तो आप उनके माइंड के मुताबिक उनको कैसे ट्रीट करते हैं, या दोनों में ट्रीट करने का लेवल जो वो डिफरेंट हो जाता है? देखो, मुझे ऐसे लगता है कि बीइंग टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सब्जेक्ट तक कंसंट्रेट नहीं रह जाती। और अगर मैं देखूं कि बच्चे का एप्टीट्यूड सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर है, फर्स्ट प्रायोरिटी आर इज़ फॉर देयर वेल बीइंग। पहले उनको फर्स्ट अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने की ट्रेनिंग करना टीचर का फर्स्ट प्रायर जो है वो पैशन होना चाहिए। मैं मेरी अपनी क्लासेस के अंदर, जैसे मैं खुद सोचूं बीइंग टीचर या मैं मदर भी हूं, तो मैं अब इस चीज़ों को इसी तरह देखती हूं कि मेरे बच्चे का फोकस या उसकी अटेंशन जहां ज़्यादा है और जहां कम है, इनफैक्ट जहां ज़्यादा होनी चाहिए और वहां कम है, उसको पहले बैलेंस कैसे करना है। सेकेंडली, अगर वो अपनी स्टडीज़ पे तभी फोकस प्रॉपर कर पाएगा। नो डाउट कि ग्रेड्स के बगैर भी बच्चे की अचीवमेंट कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका एक एप्टीट्यूड बनाना, उसको उस ग्रेड तक लेकर आना उस लेवल के साथ कि जिसमें उसकी इंटेलिजेंस भी साथ जाए, जिसमें उसका एप्टीट्यूड भी जाए और इंटरेस्ट भी साथ जाए। बर्डनाइज बच्चा होकर ना आगे चले। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो नालायक नहीं होता, लेकिन जब उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई सब्जेक्ट उसको दे दिया जाए तो वो नालायक हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ करियर काउंसलर भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। पहले तो आप हमें ये बताएं कि करियर काउंसलिंग किस हद तक बच्चों के लिए ज़रूरी है?
अभी मेरे कॉलीग्स फेलो कॉलीग्स ने भी आपको एक डिटेल जो है इस चीज़ पे डिस्कशन की है। डेफिनेटली व्हेन आई टॉक अबाउट द इंटरनेशनल रिसर्चेस, अगर आप उसकी बात करें तो मैं रिसर्च के बेस पे ये बात कर रही हूँ कि दुनिया में जिन जिन लोगों ने तरक्की की है वो वही लोग हैं जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपना डिसिप्लिन खुद चूज़ किया है, ना कि उनके किसी टीचर ने, ना कि उनके किसी पेरेंट ने। डेफिनेटली एक प्रॉपर गाइडेंस जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बीइंग इफ़ देयर इज़ अ पेरेंट एंड इफ देयर इज़ अ टीचर एज वेल एंड इफ देयर इज़ अ काउंसलर एज वेल, तो वो उसको एज अ होल टीम जो है वो एक गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। बट जो है काउंसलिंग मतलब ही इस चीज़ का है कि आप प्रॉपर गाइडेंस दो बच्चे को उसका इंटरेस्ट देखते हुए। सो दिस इज़ व्हाट फॉर मी द काउंसलिंग इज़, कि राइट पाथ आपने बताना है, कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ अ किड। कभी उनका इंटरेस्ट देखते हुए लगा हो कि इस बच्चे को खुद को नहीं पता चल रहा कि उसका इंटरेस्ट क्या है, लेकिन आप उसको बता रहे हैं, तो उसको मोटिवेट करने में कितना टाइम लग जाता है? डेफिनेटली इस तरह के भी कुछ केसेस आते हैं जब बच्चे जो होते हैं दे डोंट नो द राइट पाथ। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ऑलवेज नो व्हाट दे वांट टू डू, बट हाउ टू प्रोसीड इट, दैट इज़ अ राइट पाथ। और वहाँ पे हमने उनको बताना है कि चीज़ कैसे, उनको हमेशा पता होता है एक बच्चे को कि क्या, क्योंकि वो बच्चा है वो हमेशा वो सीखेगा जो उसको इंटरेस्ट जिसमें उसका होगा। तो जिसमें उसका नेचुरल इंटरेस्ट डेवलप होता है वो उसी चीज़ को आगे लेकर चलता है। एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, एज अ पेरेंट हमारी ड्यूटी है कि हम उसको वो राइट पाथ जो है वो बताएं। राइट पाथ बताना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। अभी जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे हम ये जानेंगे कि जो काउंसलिंग है एक तो वो किस हद तक ज़रूरी है, और जो दूसरी बात ये कि आपके स्कूल में जो काउंसलिंग हो रही है एक तो कब से हो रही है, और इस काउंसलिंग के होने का आपको क्या लगता है कि किस हद तक बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है? देखिए, अब ये नीड ऑफ़ द टाइम है काउंसलिंग करना। पहले एक ज़माना था जब हमारे पास बहुत लिमिटेड से फील्ड होते थे और बच्चे उन्हीं को ऑप्ट करते थे। उसके लिए उनके ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर होता था, पीयर प्रेशर होता था, स्कूल की कुछ डिमांड्स होती थी। लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों को बहुत से, जो जैसे कि मेरे कोलीग्स ने बताया कि फील्ड जो नए ग्रोइंग फील्ड्स है उनमें किस तरह से हम बच्चों को गाइड करें ताकि वो अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक, अपने वो इंटरेस्ट के मुताबिक अपने फील्ड चूज़ कर सकें और वो ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान हो। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आप जो है हमारे पास एक वास्ट जो है वो चीज़ आ चुकी है कि आपके पास कई प्रोफेशंस आ चुके हैं कि आप उनमें जाके आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, अभी भी जो हमारे पेरेंट्स की जो मेंटालिटी है वो इंजीनियर और डॉक्टर तक ही महदूद है। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग भी होनी चाहिए यकीनन। जी ज़रूर, पेरेंट्स को की काउंसलिंग बल्कि ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे तो नासमझ होते हैं, उनको तो पेरेंट्स ने जो प्रेशराइज़ करना है उन्होंने उसके मुताबिक वही फील्ड चूज़ करना है। हम उस पर भी काम कर रहे हैं, हम सेशंस कर रहे हैं पेरेंट्स के, जो हमारे कैरियर काउंसलर्स हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। पेरेंट्स को भी प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं कि उनके बच्चों के लिए कौन सा फील्ड जो है वो बेहतर रहेगा। कभी ऐसा फील हुआ कि बच्चों को आप मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को थोड़ा उस चीज़ पे लेके जाना कि भाई बच्चे आपका ये इंटरेस्ट है, आपने ये करना है, उसमें भी कभी मुश्किल हुआ? यकीनन कुछ बच्चे ऐसे स्टबन होते हैं या उनकी घर से ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि वो एक ही फील्ड चूज़ करना चाहते हैं। लेकिन हम बीइंग एल्डर, बीइंग एक्सपीरियंस टीचर्स, हम उनको बताते हैं कि प्रॉपर उनके लिए कौन सा एरिया, कौन से फील्ड उनके लिए बेहतर हैं। तो उसके लिए फिर हम उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप स्कूल्स में जो है वो काउंसलर जो हैं वो मौजूद होते हैं, प्रॉपर एक सेक्शन होता है, बच्चों को गाइड किया जाता है कि आपके लिए कौन सा आपका करियर, कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए बेस्ट है। तो टीचर्स ने बड़ा डिटेल में हमें बताया है। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी मेरे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद हैं और करियर काउंसलर भी मौजूद हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब जानना ज़रूरी है, जो कि मैं आज इन दोनों से जानूंगी। सबसे पहले सबरीन साहिबा, मैं आपसे ये बात करूंगी। मोस्टली ऐसा होता है कि जब हमारे बच्चे जो होते हैं वो 9th 10th में जाते हैं तो वालिदैन की तरफ से एक बड़ा प्रेशर होता है कि आपने साइंस ही करना है, चाहे बच्चे का इंटरेस्ट हो ना हो। तो इस पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब वो उनका इंटरेस्ट भी नहीं है फिर भी वो साइंस कर रहे हैं, तो उनके जहन पर क्या असरात पड़ते हैं? थैंक यू सो मच। आपने मुझे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए सिलेक्ट किया है कि मैं इसको रिस्पॉन्ड बैक करूं। देखें, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली अगर नफ्सियाती एतबार से हम लोग देखते हैं तो आप ये देखें कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट और उसके सर्कमस्टांसेस, उसकी वैल्यूज़ जो हैं
उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें मैच करती हूँ, तभी बच्चे की आप ये कहें कि सब्जेक्ट को जो है सिलेक्शन की तरफ जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम गाइड कर सकते हैं। समटाइम्स इसमें जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनको देखा ही नहीं जाता है कि एक हमारा बैकग्राउंड भी है, कल्चर भी है, वैल्यूज़, बिलीव्स, ठीक है, फिर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें गाइड करने की ज़रूरत होती है कि बच्चे जो हैं वो राइट वे में सब्जेक्ट को जो है वो देखें और उस चीज़ की सिलेक्शन करें। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से होता है कि बच्चों को जो है वो बस एक इम्पोज कर दी जाती है। बेसिकली पेरेंट्स डोंट नो कि कौन कौन सी आप ये कहें कि फील्ड्स और अपॉर्चुनिटीज़ फर्दर हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो आप ये देखें कि बच्चों के लिए सिर्फ साइंस के ऊपर फिक्स कर दें, सिर्फ डॉक्टर्स या इंजीनियर्स के लिए उनकी सिलेक्शन, उनको यही नहीं पता है कि आगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कितनी फील्ड्स हैं, कहाँ पे वो एक्सेल कर सकते हैं, वो कौन से वेज़ हैं जिनको ऑप्ट करके बच्चे जो हैं वो राइट वे में आप ये कहें कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, अपनी आप ये कहें कि फैसिलिटीज़, पैरामीटर्स, बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली एक जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर इस तरह से उनको अपॉर्चुनिटीज़ ना दी जाएं, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगर हम लोग देखें तो बच्चों में बहुत सारे इमोशनल, बिहेवियरल और आप ये कहें कि यूथ रिलेटेड इश्यूज सामने आते हैं, ठीक है। जैसे आप ये देखें कि यूजुअली जो करियर की सिलेक्शन और 9th-10th वाली एज होती है उसके अंदर बच्चा एडोलेसेंस में एंटर हो रहा होता है, ठीक है। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव उसके अंदर एक आप कहें कि लिबर्टी का भी और बाकी आस्पेक्ट भी आते हैं नफ्सियाती एतबार से। तो बच्चे जो हैं वो डिप्रेस हो सकते हैं, एंक्शस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम जहन में रखें तो ये है कि नफ्सियाती मसाइल और नफ्सियाती बीमारियां भी हो सकती हैं उनके अंदर। तो ये जो बेसिकली प्रॉब्लम आती है ये आती है वालिदैन के प्रेशर की वजह से, यही कहना चाह रही हैं? ऑब्वियसली देखिए प्रेशर आता है कि आपने यही सब सब्जेक्ट जो सिलेक्ट करना है, इसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते। देखें, एक बच्चे की लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है वो उसके एक इंस्टीट्यूट का इन्फ्लुएंस है, उसकी फैमिली लाइफ है और उसका एक स्कूल या आप ये कहें कि एजुकेशनल सेक्टर में। अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो फैमिली में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो पेरेंट्स हैं। और इसी तरह से अगर हम बाकियों को देखते हैं स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहाँ पे आप ये कहें कि टीचर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह से गाइड कर रहे हैं। क्या हमारे स्कूल्स में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि बच्चों को नफ्सियाती एतबार से उनकी करियर काउंसलिंग की जाए, ठीक है। क्या हमें ये सहूलियात मैसर हैं गवर्नमेंटल लेवल पे? अभी प्राइवेट लेवल पे भी आप ये कहें कि कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस तरह से बच्चों को गाइडेंस देते हैं। लेकिन देखें, ये तो फिर वही बात हो गई ना कि जिसके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर सकता और राइट वे में आप ये कहें कि अपनी एनर्जीज़ को प्रॉपर वे में जहाँ पे उसने यूटिलाइज़ करना है उसको। मुझे तो लगता है कि देखें, हम स्कूल मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, अगर हमने मुआशरे को एक आप ये कहें कि हेल्दी पर्सन प्रोवाइड करना है तो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं तो अगर हम अर्लियर बच्चों की प्रिवेंटिव आस्पेक्ट्स पे बात करते हैं तो उसी में ये करियर काउंसलिंग उसी का पार्ट है कि राइट वे में उनको एक डायरेक्शन दी जाए, क्या चीज़ उनके लिए ठीक है, क्या गलत है, ठीक है, कौन से वे में वो अच्छे तरीके से एक्सेल कर सकते हैं। और पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि कौन सी फील्ड में। बिल्कुल, पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। प्रार साहब मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगी। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि जो करियर काउंसलिंग है वो किस हद तक ज़रूरी है, और अगर सही करियर काउंसलिंग नहीं होती तो मोस्टली ऐसा होता है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो एक डिप्रेशन से भी गुजरती है और कामयाबी भी नहीं मिलती है उनको। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, करियर काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस की जब हम बात करते हैं तो वो अब के वक्त में, इस दौर में अगर हम देखें तो जितनी इम्पोर्टेंस करियर काउंसलिंग की आज है वो माजी में शायद कभी भी नहीं थी। क्योंकि हम देखते हैं पिछले 15 से 20 साल में जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की स्पीड जो बढ़ी है उसके अंदर नए नए प्रोफेशंस ऐड हो रहे हैं, हर रोज़ नई उसमें डेवलपमेंट्स आ रही हैं। तो आज के स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं और उसको अब इसकी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरत है कि वो टाइमली इस चीज़ को डिसाइड करे मैंने अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या ऐसी चीज़ें जिसमें अगर मैं करूं तो उसमें एक्सेल कर सकता हूं। अच्छा, अभी पहले एक बात जैसे भी कि पेरेंट्स का प्रेशर होता है, तो हम चूँकि हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं करियर काउंसलिंग ही के लिए, तो उसमें एक और एस्पेक्ट इसका जो बहुत जिसके ऊपर इतनी बात नहीं होती वो ये भी है कि अगर पेरेंट्स स्टूडेंट्स को इतना उनको आज़ादी देते हैं कि बेटा ठीक है आप डिसाइड करें लाइक ऑन द एट मैट्रिक लेवल और इवन इंटरमीडिएट लेवल, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स भी इतने मैच्योर नहीं होते कि वो इस चीज़ को खुद से डिसाइड कर पाएँ या ये समझ पाएँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि
विलिंग होते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स चाह रहे होते हैं कि हमारे स्टूडेंट से कोई अच्छा करियर परस्यू करें। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू जब बच्चों से बात की जाती है तो वो खुद भी इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं होती, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर बच्चों को एक्सपोजर ही नहीं मिलता, सो दैट दे कम टू नो कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। और जब टीचर्स की बात की जाए तो टीचर्स भी ज़ाहिर है कि एक फ़िज़िक्स का टीचर है तो बड़ी मुश्किल से उसका अपने फ़िज़िक्स से रेलेवेंट कुछ करियर या कुछ फील्ड्स हो सकती हैं, शायद उनके बारे में उनको आइडिया होगा। ही कुड बी अ वेरी गुड फ़िज़िक्स टीचर, और या बायोलॉजी का टीचर है तो ही कुड बी अ वेरी गुड बायोलॉजी टीचर, बट फील्ड वर्ल्ड ऑफ वर्क में, लेबर मार्केट में, वर्क फोर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस फील्ड में कौन से कितने लोग रिक्वायर्ड हैं, इंटरनेशनली क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जियो इकनॉमिकली जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस आ रही हैं, जिसकी वजह से जितनी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़ें किस स्पीड के साथ आगे बढ़ रही हैं। अब ये हमारे स्कूल के टीचर को शायद इसका उतना आइडिया नहीं होता, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट भी है। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो उस पर्सन से काउंसलिंग ली जाए हु इज़ क्वालिफाइड इन दिस डोमेन, और जो आपको वो आपकी बात ठीक है कि टीचर्स जो होते हैं वो एक हद तक बच्चे को ज़रूर गाइड करते हैं कि आपने क्या करना है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अब हमारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पर जो प्रॉपर जो है करियर काउंसलर्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये है कि जो गवर्नमेंट हमारे इदारे हैं वहाँ पर काउंसलर्स की बहुत कमी है, बहुत ही मेरे ख्याल में लिमिटेड होंगे जहाँ होते होंगे। हाँ, ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहाँ पर उन्होंने अब ये शुरू किया है कि जो काउंसलर्स हैं वो होने चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट को इस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चों को सही गाइडलाइन दी जाए? काउंसलर होना किस हद तक ज़रूरी है हमारे जो गवर्नमेंट इदारे? जी बिल्कुल, मैं इसको भी रिस्पॉन्ड करूँगा, और इसके साथ एक और चीज़ मैं इसके बाद चाहूँगा कि बच्चों को जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो उनके लिए मैं एक फ्रेमवर्क के जो करियर डिसीजन अपना लेना चाहते हैं मैट्रिक लेवल पे या इंटरमीडिएट पे, उस पर भी मैं हूँ। अच्छा फर्दर, आपने जैसे बात की गवर्नमेंट की, तो आपको ये जानकर हैरत होगी 2009 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, इनफैक्ट हर एजुकेशन पॉलिसी में इसका जिक्र किया गया कि करियर काउंसलिंग फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। रिसेंटली जो एजुकेशन पॉलिसी है 2009 की, उसकी हम बात करें तो उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट विल प्रोवाइड करियर काउंसलिंग फैसिलिटीज़ टू ईच स्कूल, और अगर ईच स्कूल में पॉसिबल नहीं है या कॉलेज में पॉसिबल नहीं है तो इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर, एक क्लस्टर बनाया जाए, कुछ स्कूल या कॉलेज को इकट्ठा करके उनमें किसी एक में अवेलेबल हो तो सो दैट स्टूडेंट्स कैन कम टू दैट इंस्टीट्यूट एंड गेट द करियर काउंसलिंग। 2009 से लेकर हम नाउ वी आर इन 2021, तो इतने अरसे के बाद भी इसके ऊपर जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट 2018 में सबमिट हुई खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट फेडरल ने, तो द इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस ऑन द प्रोविजन ऑफ करियर काउंसलिंग फैसिलिटीज़ वाज ज़ीरो थ्रू आउट पाकिस्तान। किसी जगह पर ना इंडिविजुअली ना क्लस्टर लेवल पे किसी जगह पे प्रोवाइड नहीं की गई। अब इसके ना होने से जो नुकसान हो रहा है, हम देखें कि हमारे पाकिस्तान में कितने ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं आप जॉबलेस जो हैं, हमारे पास काउंसलिंग के कैसे प्रोफेशनल्स के भी स्टूडेंट जो आते हैं तो उनमें दे आर ग्रेजुएट्स, दे हैव द डिग्रीज बट दे डोंट हैव द स्किल्स। अब एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग की हम बात करें तो उसमें हज़ारों पाकिस्तान में ऐसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अपने डेटा के मुताबिक जो जॉबलेस हैं। एक्चुअल में इंजीनियरिंग का जो ग्रेजुएट है वो तो जॉब देने वाला होता है, बट व्हेन अगर उसको खुद को आता है, बट फिर वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात आती है कि सिस्टम में उनको वो टेक्निकल लर्निंग जो उसकी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, ये भी एक एस्पेक्ट है। और इसका एक दूसरा एस्पेक्ट कि वो शायद गलत जगह पर किसी वजह से चला जाता है जहाँ पर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। और वो एक हम स्टोरी जो अक्सर देखते हैं कि ये ऐसे ही है कि जैसे स्टूडेंट्स हमारे जो थ्रू आउट एजुकेशन सिस्टम वो हमारी एक एबिलिटी को मैयर करता है। जब हमारे पास बच्चे आते हैं उनके असेसमेंट्स हम करते हैं एबिलिटी के ऊपर, उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर, उनके वैल्यूज़ इंटरेस्ट के ऊपर, तो देर आर ऑलमोस्ट 55 एबिलिटीज़, टाइप्स ऑफ एबिलिटीज़। बट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है फ्रॉम प्री नर्सरी टू अंटिल जितनी भी आप एजुकेशन हासिल करते हैं वो सारे के सारे में आपकी एक एबिलिटी को मैयर करता है। मेमोराइजेशन इज़ द एबिलिटी, ओनली वन एबिलिटी आउट ऑफ दो 55। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम सारे का सारा टैकल ही उस एक एबिलिटी को करता है, और सारे वो स्टूडेंट जिनकी ये एबिलिटी कि कितना अच्छा रट्टा लगा सकते हैं, कितनी देर तक याद रख सकते हैं, इसके बेस के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस मैयर कर दी जाती है। और होता क्या है कि वो बच्चे जिनके अंदर रिमेनिंग 54 एबिलिटीज़ हैं, लाइक उसमें से वो चूँकि टैकल ही किस जगह पर नहीं, मैयर ही कोई नहीं कर रहा, उसकी बात ही नहीं कर रहा, दे माइट बी सम फैंटास्टिक आर्टिस्ट या कुछ और फील्ड का, उसको चूँकि हम टैकल ही नहीं कर रहे तो वो हम लूज़ कर देते हैं। हमारे पास ऐसे आप देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से कोई एक भी नोबेल प्राइज़ विनर नहीं है। हम डॉक्टर अब्दुल सलाम की बात करते हैं, ही गॉट हिज एजुकेशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी बिफोर द पाकिस्तान क्रिएटेड। 1947 से पहले उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली थी। मीन्स के 47 के बाद से जितने
भी लोग कोई भी हमारे एजुकेशन सिस्टम से ऐसा नहीं निकल सका जो नोबेल प्राइज़ एक्सपेक्ट के काबिल हो। और नंबर्स की जानिब हम देखें तो अभी रिसेंटली हमने देखा 1100 में से 1100 नंबर्स के इतने ज़्यादा हैं जिसके तो ये तो अब एक ट्रेंड ही चल गया कि 1100 में से 1100 हर बच्चा जो है नंबर ले रहा है। आज हमने बात की है करियर काउंसलिंग पे और इसी पर मैं समरीन साहिबा के पास वापस जाऊंगी, उनसे बात करूंगी कि होता क्या है कि हम अक्सर आते हैं जैसे करियर काउंसलर के पास चले जाते हैं, उनकी मेंटालिटी को समटाइम पढ़ना भी मुश्किल होता है। बच्चे समटाइम खुद भी कंफ्यूज होते हैं कि अगर वो ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये उनके लिए सही है या नहीं है। ख़ास तौर पर मैं लड़कियों की आपसे बात करूँगी। लड़कियां चली जाती हैं मेडिकल फील्ड में, लेकिन होता क्या है कि 50% लड़कियां मेडिकल करने के बावजूद जॉब नहीं करती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका बड़ा मैं समझती हूँ कि बजा भी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसमें हमारे कल्चर के अकॉर्डिंगली बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, कंफ्यूज होना, आप ये कहें कि फ़ीमेल्स आर बाय नेचर मेंट टू बी लाइक सो कि वो थोड़ा कंफ्यूज भी रहती हैं। ऑब्वियसली हमारे कल्चर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर एक मेडिकल प्रोफेशन है या एक बच्चे ने एक एजुकेशन सीख किया उसके बाद वो आप ये कहें कि जब घरदारी में पढ़ना है उन्होंने, तो उस चीज़ को उनको वहीं पे उस तरह की फैसिलिटेशन नहीं दी जाती है। लेकिन जहाँ तक बात आती है ये आप ये कहें कि टेक्निकल एजुकेशन की और ये आप ये कहें कि उनकी गाइडेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो नफ्सियाती एतबार से मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें हर बच्चे में शायद हमें आइडिया, पहली बात तो ये है कि किसी को यही आइडिया नहीं है कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस बेसिकली। यूजुअली लोग इस चीज़ को नॉमिनेट मतलब वैसे ही करते हैं कि ये अगर किसी की परफॉर्मेंस स्कोर्स हाई आ रहे हैं तो इट मीन्स कि ही इज़ इंटेलिजेंट। नो, इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट इज़ समथिंग एल्स के जिसमें उसकी एज रिलेटेड मैयर जो हैं आप ये कहें कि अकॉर्डिंग टू आप ये कहें कि उसकी आप ये कहें इंटेलेक्चुअली जो है उसके बहुत सारे आगे फर्दर पैरामीटर्स हैं जिसमें उसकी जजमेंट भी है, उसकी आप कहें कि रीजनिंग, बाकी स्किल्स भी इसी के अंदर इंक्लूड होती हैं। और अगर हम एक कॉन्सेप्ट और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बच्चों के अंदर आप ये कहें कि 7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, जिसमें आप ये कहें कि किसी की म्यूज़िकल एबिलिटी अच्छी होगी, किसी की मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी होंगी। लेकिन अगर हम इन सबको अगर डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर अपने एजुकेशनल सेक्टर में देखते हैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों को राइट वे में राइट टाइम पे गाइड करने की ज़रूरत होती है। पर्सनैलिटी फॉर्मेशन की ये एक एज और स्टेज है जिसमें स्पेसिफिकली 18 ईयर्स पे जाके उसकी ट्रेड्स जो हैं वो आप ये कहें कि बिल्ट अप होती हैं। लेकिन हम उसको कैसा लर्निंग इन्वायरमेंट देते हैं, क्या गाइडेंस करते हैं, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, टीचर्स का, सोसाइटी का, मुआशरे का, हम सब का क्या रोल है, इसी में मैं ये आप लोग बहुत अच्छा ये जो भी प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग थोड़े से ये है कि देखें एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक अच्छा काउंसलर भी है क्योंकि काउंसलिंग उसकी फील्ड से रेलिवेंट एंड देयर शुड बी सीट्स इन द यू कैन से के इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे। और इसके ऊपर हम लोगों ने आप ये कहें कि इस चीज़ को फॉरवर्ड भी किया हुआ है कि आप स्कूल मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है वर्किंग के लिए ये ज़रूरी है कि वहीं पे काउंसलर अर्ली स्टेजेस पे पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए अवेलेबल। बिल्कुल, दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है और ख़ुद से आगाही जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। बच्चे जब 9th-10th में जाते हैं एक प्रेशर सा आ जाता है, लेकिन अगर बच्चों को थोड़ी सी आज़ादी दे दी जाए कि उन्होंने करना क्या है, काउंसलर्स जो हैं उनको गाइड करें। प्राइवेट सेक्टर्स में तो ये काम स्टार्ट हो गया है कि काउंसलर्स मौजूद हैं, लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट इदारे हैं वहाँ पर ऐसी कोई फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है जो कि होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हों। और इसमें वालिदैन का किरदार भी काफ़ी हद तक होता है। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।